भारत में जन्म लिया है। किस में जन्म लिया है? भा माने ज्ञान की रोशनी में जो सदैव रत रहता है, बिजी रहता है, उसमें जन्म लिया है। स्वर्ग स्थापन किया है उसकी बुद्धि में। क्या? बुद्धि रूपी हथेली में स्वर्ग का नक्शा दिया है। जो हीरे जैसा आकर बनाता होगा ना, तो बनाने भी आते हैं, कल्प कल्प आकर के बनाते हैं हर 5000 वर्ष। कोई की भी बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है। अरे हम अपन को भी तो समझते हैं ना बच्चे, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि। इतने पत्थर बुद्धि जो बाप कहते हैं अपन को आत्मा समझ मुझे याद करो तो तुम्हारा विकन सांस हो जाएगा और तुम गोप गोपी बन करके बहुत खुशी हो जाएंगे। जो गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? गोप गोपियों से पूछो। ऐसे गोप गोपी बने हो? अभी नहीं बने, क्योंकि अभी एक के साथ सर्व संबंध नहीं जोड़ पाए हैं और औरों की याद आती रहती है। तो ये संबंध देखो और किसी युग में नहीं होगा। क्या? कौन सा संबंध? गोप गोपियों का कोई भी युग में नहीं होगा, सतयुग में भी नहीं होता है। ये संबंध होते ही यहाँ है। जब कृष्ण का वर्णन भागवत के साथ है तो कोई सतयुग का थोड़े ही वर्णन है। क्या कहा? भागवत में जिस कृष्ण का वर्णन है भगवान के रूप में, वो कृष्ण सतयुग का पहला पत्ता कृष्ण है या संगम युग का कृष्ण है? हैं? वो सतयुग के कृष्ण का वर्णन थोड़े ही है। वर्णन फिर भी यहाँ का इस युग का है, जहाँ उस भगवान के साथ 16,000 गोप गोपियां प्रैक्टिकल में दिखाई देंगी। क्या? कितनी? 16,000 गोप गोपियां प्रैक्टिकल में दिखाई देंगी। लोगों को मानना ही पड़ेगा। वो द्वापर युग उन्होंने लिख दिया है कि द्वापर के अंत में कृष्ण आया, 16,000 गोप गोपियों के साथ संबंध जोड़ा। वो वहां की बात नहीं है। कहाँ की बात है? संगम युग की बात है। देखो शास्त्रों में कितना घोटाला कर दिया है। क्या? सतयुग से भी पहले संगम की बात को द्वापर में कृष्ण को डाल दिया है। क्यों डाल दिया? क्यों डाल दिया? अरे क्योंकि जब द्वैतवादी युग शुरू होता है, संगम में दूसरे धर्म पिताएं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट प्रत्यक्ष होने लगते हैं। कौन से युग में प्रत्यक्ष होते हैं? द्वापर युग में, द्वैतवादी युग में। तो संगम में भी शूटिंग होगी कि नहीं है? तो जब हमारी पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी, क्या तो दूसरे धर्म के धर्म पिताएं भी प्रत्यक्ष होने लगेंगे द्वापर युग में। तो उस समय की बात है कि द्वापर में कृष्ण का जन्म हुआ, प्रत्यक्षता रूपी जन्म की बात है। कितना घोटाला शास्त्रों में है कि भाई ये घोटाला यहाँ की बात है। बाप भी कहते हैं बच्चे तुम्हारा ही नाम रखा हुआ है गोप और गोपियां। नाम किस आधार पर रखा जाता है? नाम का आधार क्या? काम। क्या काम? जो गोप गोपी नाम पड़ा। अरे क्या काम किया?
है भगवान बाप को पहचान करके, एक बाप को पहचान करके, एक सत्य को पहचान करके उसके साथ क्या जोड़ा? संबंध जोड़ा। कितने संबंध? एक संबंध या सब प्रकार के संबंध जोड़े? सब प्रकार के संबंध जोड़े। बोला है अगर संगम युग में जिस संबंध की अनुभूति नहीं हुई है बाप के साथ, तो उस संबंध के लिए जन्म जन्मांतर तड़पते रहेंगे और वो संबंध की प्राप्ति जो सुख की होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तुम्हारा इनाम रखा हुआ है गोप गोपियां, गुप्त संबंध जोड़ने वाले गोप और गोपियां। अभी ये गोप और गोपियां राजयोग सीख रहे हैं, सीख रहे हैं या सीख लिया है? हैं? सीख रहे हैं। राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं या पढ़ ली है? पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला टीचर है या नहीं है? पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर भी जरूर होगा। वो एक ही आत्मा है क्या? जिसके द्वारा सुप्रीम बाप भी है, बीज डालने वाला। सुप्रीम बाप वर्षा देने वाला भी है और माता भी है और टीचर भी सुप्रीम है उसी एक के द्वारा, और सदगुरु भी उसी एक के द्वारा सदगुरु भी है। सदगुरु निराकार या सदगुरु साकार? सदगुरु निराकार। सदगुरु दरा मिला दलाल, सुंदर मेला कर दिया। दलाल साकार होता है या निराकार होता है? साकार होता है सदगुरु। सत्य माने सच्चा, गुरु माने जो सदगति करे। सच्ची सदगति क्या है? क्या है सच्ची सदगति? जीवन में भी रहे और जीवन में रहते रहते इंद्रियों से सुख भोगे, दुख न भोगे, उसको कहेंगे सदगति। तो बच्चे राजयोग सीख रहे